हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन वेक्टर्स स्टार्ट करने वाले हैं। सो वेक्टर्स फॉर जीन क्लोनिंग, ये एमएससी की यूनिट 2 जो हमारा सिलेबस होता है बीयू का, उसका यूनिट 2 का टॉपिक है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर फीचर्स, टाइप्स, एप्लीकेशंस, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेक्टर इंट्रोडक्शन अगर हम लिख रहे हैं तो वेक्टर सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या होता है। तो वेक्टर इज़ अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट आर यूज फॉर जॉइनिंग फॉरेन डिजायर्ड कैरेक्टर डीएनए टू द होस्ट सेल, उसे वेक्टर बोलते हैं। देखिए, वेक्टर है ना, एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर जॉइनिंग फॉरेन डिजायर्ड कैरेक्टर डीएनए। एक हमारे पास में कोई फॉरेन डीएनए है, ठीक है, उसको हमें डिजायर्ड डीएनए के साथ में क्या करना है, ज्वाइन करना है, और उसको फिर हमको क्या करना है, लेके जाना है होस्ट सेल में। तो जो कैरियर मॉलिक्यूल, जो व्हीकल होता है जिसमें हम उसको लेके जाएंगे, वो होता है वेक्टर। It should have the capacity to replicate inside the host cell. It must contain marker genes जैसे कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, वो। और ये मार्कर जीन्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिस हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल फ्रॉम द अनट्रांसफॉर्म्ड सेल। वेक्टर्स कैन बी प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, फेजमिड, ट्रांसपोजोन्स एट्सेट्रा। तो ये वेक्टर्स का क्या था, स्टार्टिंग था। ठीक है, फिर क्या, देयर शुड बी अ यूनिक क्लीविंग साइट इन द मार्कर जीन। अब मार्कर जीन में क्या होती है, क्लीविंग साइट होती है। इट शुड हैव स्पेसिफिक कंट्रोल सिस्टम, प्रमोटर, टर्मिनेटर, राइबोसोम, बाइंडिंग साइट, पॉलीलिंकर्स वी नीड सो दैट द क्लोन डीएनए शुड एक्सप्रेस प्रॉपरली। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी साइट्स जो होती हैं, ये ज़रूरी होती हैं ताकि जो हमारा जो क्लोन डीएनए है ना, वो एक्सप्रेस हो सके प्रॉपरली। इकोलाई K12 इज मेजरली यूज्ड, इसको कोवन एंड बोअन ने डिस्कवर किया था। इट शुड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, इट शुड हैव सम सेलेक्टेबल मार्कर विच कैन बी इजीली कन्वीनियंट फॉर क्लोनिंग। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए वेक्टर में। फ्यूजन प्रॉपर्टीज आर यूज फॉर स्क्रीनिंग द ल्यूसीफेरस प्रोटीन्स।